यार भाई, अगर आप लोग इस्लामाबाद में हो और उसके पास कहीं हो, या अगर इवन मरी जा रहे हो, तो मरी भी एक अच्छी जगह है। लेकिन अगर मरी से भी कोई ज़्यादा जगह मुझे पर्सनली अच्छी लगती है या जहाँ जाने का मैं सोचता हूँ, तो वो जगह मरी से थोड़ा सा आगे है और वो जगह है नथिया गली। नथिया गली उन जगहों में से है जिसका टेम्परेचर मरी से भी कम होता है, और ये जगह मुझे तो पर्सनली मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो जगह बताऊंगा जो कि आप नथिया गली में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं ख़ुद नथिया गली काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन मुझे भी इवन के नहीं पता था कि नथिया गली में जाके मैंने देखना क्या है। मैं सिंपली नथिया गली की मेन रोड पर घूमकर वापस आ जाता था। लेकिन पर्सनली मैंने इन जगहों को देखा, और इसीलिए कि आप सब लोग भी इन जगहों को देखें और नथिया गली में जाके अपने ट्रिप को मेमोरेबल बनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम जगहों के बारे में बताऊंगा जो कि आप नथिया गली जाके देख सकते हैं। नथिया गली जी ख़ुद तो आपको पता है एबटाबाद जो ज़िला है उसका एक इलाका है, और ये जो गलियात का इलाका है ये उसके तकरीबन दरमियान में वाक़या है नथिया गली। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी मुकाम है, और इसकी मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं या जो जगह हैं वहाँ पर, उनमें मेनली इसके हाइकिंग ट्रैक्स जो हैं वो अच्छी जगह हैं, और उन्हीं की वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादा टूरिस्ट इन हाइकिंग ट्रैक्स पे जाते हैं। नथिया गली मरी और एबटाबाद से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर है। सबसे पहली जगह जी गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस आप अगर नथिया गली में हैं और नथिया गली मेन बाज़ार से जो ऊपर वाली रोड है अगर आप उस पर जाते हैं तो ये गवर्नर हाउस आपको उस रोड पर मिलेगा। ये गवर्नर हाउस ब्रिटिश दौर हुकूमत में तामीर किया गया था, और उस टाइम पे एक वाकई देखने लायक जगह थी, और अभी भी इसका जो आर्किटेक्चर है एक देखने लायक चीज़ है। नॉर्मली इस जगह को विज़िट करना अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकें तो इस जगह को ज़रूर देखें। इसका जो लॉन है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त इधर दरख्त लगे हुए हैं, और सरसब्ज़ इसका लैंडस्केप है इस जगह का। इसी रोड पर आपको एक और जगह मिलेगी जिसको कि आप ज़रूर देखें, और ये जगह है नथिया गली का चर्च। ये है सेंट मैथ्यूज़ चर्च, और इस चर्च की ख़ास बात यह है कि इसको भी ब्रिटिश जो दौर हुकूमत था उसी में बनाया गया था, और इसका आर्किटेक्चर भी बड़ा डिफरेंट है, और इस लिहाज से डिफरेंट है कि इस पूरी इमारत को लकड़ी से बनाया गया है। मैंने ख़ुद पर्सनली इस चर्च को देखा है, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक बिल्डिंग है देखने लायक, और आप इस जगह को ज़रूर देखें। और ये जो इस जगह की लोकेशन है इस चर्च की वो बहुत ज़बरदस्त चर्च की। इवन अगर आप बाहर निकलते हैं तो सामने से जो पीक्स हैं, सामने जो पहाड़ नज़र आते हैं, उनका जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रेथटेकिंग किस्म का व्यू है। और नथिया गली में आने वाले सयाहों के लिए ये वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक। तो भाई इसी चर्च के सामने ही बिल्कुल एक पार्क भी है जो कि नथिया गली का मेन पार्क है, तो इधर भी आप जाएं ज़रूर देखें। सर्दियों में ये पार्क बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ होता है, लेकिन गर्मियों में इसका जो लैंडस्केप है, जो यहाँ पे दरख्त हैं, जो यहाँ पे घास लगी हुई है, वो एक ज़बरदस्त नज़ारा पेश करती है। और इधर आई लव नथिया गली भी लिखा हुआ है जो कि एक बड़ी फ़िट चीज़ नज़र आती है, और आप इसके साथ खड़े होकर फ़ोटो शोटो भी बनवा सकते हैं। और भाई इस पार्क से भी आप इर्द गिर्द के पहाड़ों का और दरख्तों का एक ज़बरदस्त नज़ारा ले सकते हैं। इस जगह का जो लैंडस्केप है, इधर का जो मौसम है वो अमेजिंग है। इसके अलावा नथिया गली में जो एक और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है वो है ग्रीन स्पॉट। इसको ग्रीन स्पॉट भी कहते हैं, और इसको आप PF काला बाग बेस भी कह सकते हैं। ये बेसिकली काला बाग जो PF की बेस है उससे मुत्तसिल, उससे एसोसिएटेड एक जगह है, और नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसकी जगह के लॉन्स हैं, जो मैदान है यहाँ पे, वो बिल्कुल लश ग्रीन है, और वहाँ जाकर वाकई में आपके दिल और आपकी आंखों को सुकून मिल जाता है। ये जगह नथिया गली से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी मुसाफत पर है, और अगर आप नथिया गली आते हैं तो भाई इस जगह को देखना ना भूलें। गलियात में जो सबसे ऊँची पीक है उसका नाम है मीरनजानी टॉप, और नथिया गली आने वालों के लिए मीरनजानी टॉप एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मीरनजानी टॉप की तरफ का जो ट्रैक है ये गवर्नर हाउस के पास से शुरू होता है, और इस तक पहुंचने में तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इस टॉप तक पहुंचने में। और मीरनजानी टॉप के ऊपर पहुंचकर आपको जो नज़ारा आपको मिलेगा उसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई यहाँ से आपको नागा पर्वत नज़र आएगी।
जो कि बर्फ़ से ढकी हुई एक खूबसूरत चोटी है। मिरनजानी टॉप की ऊंचाई सतह समंदर से 9,816 फुट है। नथिया गली आने वाले बहुत सारे टूरिस्ट की जो मेन एक्टिविटी होती है वो मिरनजानी टॉप की तरफ ट्रैक होता है। इसके अलावा भाई गलियात की जो दूसरी ऊंची चोटी है वो है मुशकपुरी टॉप। मुशकपुरी भी एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और नथिया गली और इस एरिया में आने वाले लोग जो मेन काम करने के लिए समझ ले आते हैं वो इस जगह को घूमने के अलावा मुशकपुरी टॉप की तरफ ट्रैक करने के लिए आते हैं। ये ट्रैक भी जारी बात है काफ़ी एक मेहनत तलब काम है इस जगह तक पहुंचना, लेकिन इसके ऊपर पहुंच के जो आपको नज़ारा मिलेगा वो वाकई इस मेहनत के काबिल है। ऊपर लश ग्रीन आपको लॉन और मैदान मिलेगा और वाकई एक खूबसूरत नज़ारा है उस जगह का। जो मीडोज़ हैं उधर ऊपर उस मुशकपुरी टॉप पे, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुशकपुरी टॉप की ऊंचाई 9,200 फुट है सतह समंदर से। मुशकपुरी ट्रैक पर पाकिस्तानी और गैर मुल्की दोनों सयाह आते हैं और इस चोटी तक पहुंचते हैं। मुशकपुरी तक दो रास्ते आते हैं, एक अयूबिया की तरफ से आता है और एक नथिया गली की तरफ से आता है। और आप जिस तरफ से भी आना चाहते हैं इस ट्रैक की तरफ से आ सकते हैं। ऑलमोस्ट दोनों तरफ से उतना ही टाइम लगता है और तकरीबन उतनी ही मेहनत लगती है। अब ये दोनों ट्रैक तो भाई हो गए थोड़े से मुश्किल। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक आसान ट्रैक जो कि है पाइपलाइन ट्रैक। ये बेसिकली आता है जी डूंगा गली से अयूबिया तक और इस ट्रैक को भी ब्रिटिश दौरे हुकूमत में बनाया गया था और इसका मेन पर्पस था पाइपलाइन जो डूंगा गली से नीचे अयूबिया तक आई थी और कहते हैं जी कि 1930 में इस पाइपलाइन को डाला गया था जिसका पर्पस था कि मरी तक पानी पहुंचाना। ये ट्रैक तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है और इसको मुकम्मल करने में आपको 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये एक आसान ट्रैक है और इस ट्रैक का जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको पहाड़ों के दरमियान से आप जब गुज़रते हैं और जो दरख्त हैं, पाइन के ट्रीज़ हैं, जो लैंडस्केप का आपको वहाँ से व्यू मिलता है वो वाकई दिलकश और देखने लायक एक चीज़ है। इसके अलावा अगर आप नथिया गली से मुशकपुरी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुसाफत तय करने के बाद एक पॉइंट आता है जिसका नाम है लालाज़ार। ये बेसिकली अयूबिया नेशनल पार्क के हदूद में चीज़ आती है ये पार्क और इस पार्क का नाम है लालाज़ार वाइल्ड लाइफ पार्क। लालाज़ार का मतलब है बाग और ये जगह वाकई में भाई एक बाग की तरह है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मैदान और दरख्त हैं और सर्दियों में ये जगह भी बर्फ़ से ढक जाती है। ये वाइल्ड लाइफ पार्क बेसिकली इस इलाके में मौजूद जानवरों के लिए उनका एक नेचुरल हैबिटेट बनाया गया था और उसको एक महफूज हैबिटेट के तौर पे कायम रखने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया था। इसी वाइल्ड लाइफ पार्क से होते हुए आप मुशकपुरी की तरफ जाते हैं और यही ट्रैक आपको आगे मुशकपुरी की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा भाई अगर आप नथिया गली में हैं तो एक और जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है नमली मेरा वाटरफॉल। ये मेन नथिया गली से जो बाज़ार है उसे तकरीबन 20 से 25 मिनट की मुसाफत पर है, पर इस जगह की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रैक करके नहीं जाना पड़ेगा बल्कि आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं और ज़ाहिरी बात है एक वाटरफॉल और वो भी पहाड़ों के दरमियान में नेचुरल ब्यूटी जो दरख्तों की और लैंडस्केप के दरमियान में एक वाकई दिलकश नज़ारा होता है। तो आप ज़रूर अगर नथिया गली जा रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें और आई होप कि इन जगहों को देखने के बाद आपका नथिया गली का ट्रिप बिल्कुल मेमोरेबल रहेगा और आप उसको एंजॉय करेंगे अपने टाइम को। तो आई होप कि आज की ये वीडियो और ये सब जगह जो मैंने आपको नथिया गली के बारे में बताई हैं आपके काम आएंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक कर लो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।